हम दिल्ली जैसी जगह की बात करें तो 3-4 लाख तो बच्चे को वहां पे भी पे करना पड़ता है, और हम यहाँ पे बच्चे को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दे रहे हैं जहाँ पे बच्चा स्टडी के साथ लीगली पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फर्दर स्टडी के लिए खुद पे आउट भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। यूनिक काउंसिल एजुकेशन नेटवर्क के ऑफिस में मैं आज आपको लेकर पहुंची हूं, जहां पर आज हम जानने पहुंचे हैं कि क्या वाकई में स्टडी वीजा के लिए केवल 4 से 5 लाख रुपए में विदेश जाया जा सकता है। क्योंकि आज की तारीख में हर बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि केवल 4 से 5 लाख रुपए में आपको यूरोप शेनेगन वीजा मिल रहा है, जिसमें 28 कंट्रीज को आप विजिट कर सकते हैं, क्या आपको भी विश्वास हो रहा है? और उसके लिए ना आइल्स चाहिए, ना पीटी चाहिए, और ना ही आपको कोई पुराने फंड्स चाहिए। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं ऑफिस में पहुंची हूँ। यूनिक काउंसिल एजुकेशन नेटवर्क के अभिनव सेठी से बात करेंगे। सबसे अच्छी चीज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अब आपको कोई भी इलीगल तरीका नहीं अपनाना है, आपको गलत रास्तों का चुनाव नहीं करना है, क्योंकि आपका बच्चा सही रास्ते से बाहर जा सकता है, 1 नंबर में जा सकता है, और आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का बड़ा पैकेज नहीं लेना होगा बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए। अब मात्र 4 से 5 लाख में आप शेनेगन वीजा लगवा सकते हैं। शेनेगन वीजा क्या होता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो यूनिक काउंसिल एजुकेशन नेटवर्क के ऑफिस में मैं आपको लेकर पहुंची हूं। और शेनेगन वीजा में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें आपको वीजा मिलता है, और आज बच्चे से भी मैं आपको मिलवाऊंगी कि जिन बच्चों का स्टडी वीजा आया है और मात्र 4 से 5 लाख रुपए में आपके बच्चे का और आपके पूरे परिवार का सपना पूरा हुआ है कि पिता को ना तो कहीं से कोई लोन लेना पड़ा है और ना ही कोई गलत तरीका अपनाना पड़ा है। क्योंकि गलत रास्तों पे बच्चों 27 लाख, 30 लाख, 35 लाख पर भी सही डेस्टिनेशन पर आपके बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। अभिनव सेठी हमारे साथ हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम पिछले काफी टाइम से शेंगन स्टडी वीजा में डील करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उसको गाइड भी करते हैं कि अगर आपको जाना है तो आप लीगल वे से बाहर जाओ, आप कम बजट में भी बाहर जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि बाहर जाने के लिए आपके पास 10-15 लाख होने चाहिए या पुराने फंड्स होने चाहिए। इसलिए आज एक स्टूडेंट हमारे साथ, साहिल हमारे साथ है, जिसने शेंगन का स्टडी वीजा हासिल करा। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की कुछ रिफ्यूजल्स आ जाती हैं, वो ना इलीगल वे यूज करते हैं बाहर जाने से। तो हम स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि इलीगल वे से ना यूज करो। आप किसी भी कंट्री का 4 से 5 लाख में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आप लातविया का स्टडी वीजा हासिल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि किसी विदेश में पढ़ाई करने के लिए 4 से 5 लाख। तो मैं डायरेक्ट बच्चे से जरूर बात करना चाहूंगी। साहिल हमारे साथ है। साहिल, आप कहाँ से हैं? मैडम पानीपत से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस मैम। और इस वीजा के लिए कोई भी फीस खुद नहीं पे, मतलब आपने सारा प्रोसेस खुद किया है? यस मैम, मैंने सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किया है। अभिनव सर ने मेरे को सही समय पे सजेस्ट किया है, ये करना है, ये करना है, देन मैंने प्रोसीड किया है मैडम। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपसे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की कोई ऐसी डिमांड, तो आपको ऐसा कई बार बच्चे बहुत गलत मिसगाइड हो जाते हैं? यस मैम, बहुत बच्चे हो जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हुए हैं। बिल्कुल। बट अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बंदा, मतलब बच्चा अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो आप देखें कि साहिल बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हैं, और 4 से 5 लाख में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने किसी को कुछ नहीं देना है, आपको अभिनव गाइड करेंगे, और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट खुद पे करनी है। आपको ये नहीं है कि आप 5 लाख, 10 लाख कुछ एक ऐसा पेमेंट भरकर आप लाकर दे रहे हैं और उसके बाद आपको कितने महीनों तक आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अभिनव, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आप शेनेगन वीजा है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कई लोगों को शेनेगन का मतलब नहीं पता है। जी बिल्कुल, पहले मैं आपको शेनेगन का मतलब समझाता हूँ। शेनेगन एक यूरोप की, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, यूरोप की जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, जिनकी कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनकी आबादी 10-12 लाख ही है, तो ये छोटी छोटी कंट्रीज ने एक आपस में एक एग्रीमेंट साइन करा। यूरोप में एक सिटी भी है शेंगन नाम की, तो वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये सारी कंट्रीज जो है वो बाकी कंट्रीज को बॉर्डर पे, मतलब अगर किसी भी बच्चे के पास एक कंट्री का वीजा है, चाहे वो जर्मनी का हो गया, फ्रांस का हो गया, लातविया का हो गया, हंगरी का हो गया, तो वो एक वीजा लेके इस जो 28+ कंट्रीज हैं वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। मतलब अब बच्चा जो साहिल मेरे साथ बैठा हुआ है इस समय, उसने एक वीजा अप्लाई किया है और उसके साथ वो 28 कंट्रीज को घूम सकता है, वो भी केवल 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए का बजट जो है स्टडी वीजा का आया है, जो एक कंट्री का है।
लेकिन इस वीजा के साथ, इस शेनेगन वीजा के साथ वो 28 कंट्री को ट्रैवल कर सकता है, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसके पास जैसे लाटविया का वीजा है, इसको शेंगन वीजा ग्रांट हो गया। अगर ये चाहता है कि इसको वेकेशंस पे जर्मनी घूमने जाना है, फ्रांस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो बच्चा कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है। जैसे कि हमारे कुछ पुराने लोग हैं जो पहले टाइम से यूरोप सेटल हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जहाँ का वीजा लेने के लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है, जैसे जर्मनी हो गया है ना, फ्रांस हो गया। और किसी बच्चे का अगर बजट नहीं है तो वो लोग यही बोलते थे कि आप शेंगन वीजा ले लो, आप एक बार यहाँ पहुंच जाओ। तो हमारे पास ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बच्चा 3 से 4 लाख, अगर हम दिल्ली जैसी जगह की बात करें तो 3-4 लाख तो बच्चे को वहां पे भी पे करना पड़ता है। और हम यहाँ पे बच्चे को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दे रहे हैं जहाँ पे बच्चा स्टडी के साथ लीगली पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फर्दर स्टडी के लिए खुद पे आउट भी कर सकता है। क्या बात है। अगर बात करें इंडिया की तो दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है, बेंगलोर जाना है, चंडीगढ़ जाना है तो 4 से 5 लाख भी आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा पेमेंट स्पेंड करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर तो फॉरेन स्टडी वीजा दे दिया गया है, वो भी 28 कंट्री को आप विजिट कर सकते हैं। तो सर कहीं घूमने जा सकते हैं या 28 कंट्री में से कहीं काम भी बच्चा कर पाएगा? वर्क ऐसे अलाउड नहीं होता कि हम ऐसे करें। वर्क सिर्फ बच्चा उसी कंट्री में कर सकता है जहां पे उसको वीजा ग्रांट हुआ है। हाँ, लेकिन वो ये है कि जब बच्चे ने डिग्री कर ली उसके बाद वो 28+ कंट्रीज में किसी भी जगह एम्प्लॉयर ढूंढ के उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं कहीं भी यहाँ पे मिसगाइड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास शेंगन वीजा आ गया आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। ये चीज लीगली नहीं है, लोग करते जरूर हैं बट वो चीज अलाउड नहीं है। आप वर्क पार्ट टाइम सिर्फ वहीं कर सकते हो जहां का आपको वीजा ग्रांट हुआ। क्या बात है। और उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो लाखों रुपए 20 लाख 25 लाख 30 लाख लगाकर भी उनके हाथ पे कोई वीजा नहीं आता और बच्चे गलत रास्तों पर चले जाते हैं? देखो, हम लोग शुरू से ही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि कभी भी कर्जा लेके बाहर मत जाओ। बिल्कुल। जितना आपका बजट है हम उस अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सजेस्ट कर देंगे कि जहां पे आप अच्छी इनकम कर सकते हो। इससे बेनिफिट नहीं है कि बच्चा कर्जा लेके जाए है ना, और वहां पे जाके उसको पता लग रहा है कि माँ की ना तो फर्दर फीस पे कर पा रहा है ना ही यहाँ पे कर्जा पे बैक कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उस मोमेंट में बच्चा वहां पे जाके इलीगल हो जाता है। बिल्कुल। तो रेदर देन बच्चा उस कंट्री में जाए कि जितना उसका बजट है ना उस अकॉर्डिंगली वहां पे अर्निंग भी करे, उसके बाद उसको लगता है कि उसको किसी बड़ी कंट्री में मूव करना है तो वो इजीली मूव भी कर सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है अभिनव की कि आप लोग कर्जा ले लेते हैं और वहां जाकर बच्चा आपका अर्न भी नहीं कर पाता है और वो फीसें भी नहीं जुटा पाता है और यहाँ का कर्जा भी आपके सर पर है। तो साहिल बिल्कुल सही एडवाइस आपको मिली है कि 28 कंट्रीज का वीजा आपके हाथ में है, शेनेगन वीजा है। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैडम। सपना पूरा हो गया आपका? यस मैम। पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर ही है मैडम। फार्मर ही है। तो आपको लगा था कि इतने कम बजट में, इतना कम पैसे में आपके हाथ में वीजा आ जाएगा? एक्चुअली मैम मेरे को इंटरनेशनल डिग्री करनी थी, सो दैट्स वाई मैंने पहले तो दूसरी कंट्री का सोचा था, लेकिन सर ने मेरे को लातविया सजेस्ट की। लेकिन सर ने मेरे को बोला कि आप लातविया जाओ, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो दैट्स वाई आई कैन प्रोसीड दिस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सपना है विदेश में स्टडी करने का, और वो सपना पूरा कर दिया है। अगर आप भी सोचते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा भी विदेश जाकर पढ़े, तो विदेश जाने का सपना, वो भी कम बजट में 5 से 6 लाख में, जो भी सपना है, आप यूनिक काउंसिल के ऑफिस में आ सकते हैं, फर्दर क्वेरी ले सकते हैं। कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूरोप की किसी भी लोकेशन पर आप जाना चाहते हैं और आपका बजट भी अगर कम है तो आपके अकॉर्डिंग आपको कंट्री सजेस्ट की जाएगी। ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल कनाडा जाने के लिए नहीं है, यूरोप जाने के लिए, और आप प्रोफाइल कनाडा की बनाने की सोच रहे हैं और उसमें आपका टाइम भी स्पॉइल हो रहा है और आपका पैसा भी स्पॉइल हो रहा है। तो आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्टडी सजेस्ट की जाएगी। तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और दिए गए एड्रेस पर विजिट जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।